गुरुकुल के ज्ञान से पहचान क्विज स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। कल 3 प्रतिभागी जिन्होंने पुरस्कार जीता था, धीरज कुमार सिंह जी प्रथम पुरस्कार के रूप में 500 रुपये उनके फोन पे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अपना गांव अपना देश के चंदन बाबू जिन्होंने कल द्वितीय पुरस्कार हासिल किया था, आज पुनः वो हम लोगों के बीच में आए हैं। उनके भी अकाउंट में, फोन पे अकाउंट में 300 रुपये की राशि संस्थान द्वारा प्रदान की गई है। और झारखंड आईक्यू के लालू कुमार यादव जी जो कि कोडरमा के हैं, उनके अकाउंट में भी हम लोगों ने 200 रुपये की राशि जो है प्रदान की है, जो कि सब लोग बहुत खुश हैं इस राशि को प्राप्त करके, क्योंकि इस पैंडेमिक पीरियड में यह राशि उन लोगों को मिली है, तो इससे वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे, किताबें, फॉर्म और अन्य चीज़ों में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हम लोगों के साथ गुरुकुल के आदरणीय और गुरुकुल की धड़कन कहलाने वाले संजय सिन्हा सर भी जुड़ गए हैं। मैं उनका इस क्विज कार्यक्रम में बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर लगातार क्विज कार्यक्रमों में अपने शानदार प्रश्नों के कारण हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और विद्यार्थियों के बीच इनकी लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पर रहती है। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों के इस क्विज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं गुरुकुल के ही छात्र राजेंद्र राणा जी, जो वर्तमान में कोडरमा जिले में सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित हैं, दरोगा के रूप में पदस्थापित हैं। राजेंद्र राणा जी के बारे में बता दूं कि 2018 में इन्होंने झारखंड दरोगा में सफलता हासिल की अपने प्रथम प्रयास में, और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन्होंने गुरुकुल के मार्गदर्शन में सफलता का परचम लगाया है। आज बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ज्ञानवान और बहुत ही उत्कृष्ट छात्र जिन्हें गुरुकुल पाकर के अपने आप को धन्य महसूस करती है, वो आपके बीच में आएंगे। चूंकि पुलिस विभाग में हैं, तो पुलिस विभाग में आप जानते हैं कि किस तरह की व्यस्तताएं होती हैं, थाने से लेकर के एसपी, डीएसपी, सबों की कॉल, सबों को अटेंड करना, और साथ ही साथ पब्लिक का हमेशा ध्यान रखना। अभी पैंडेमिक पीरियड भी चल रहा है, तो इसलिए अभी राजेंद्र जी से हम लोगों की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं कुछ देर में जुड़ूंगा, और वो अभी थाने में ही कार्यरत हैं और अपने ऑफिशियल वर्क को निपटा रहे हैं। इस कारण से वो हम लोगों के साथ में आएंगे और आपको सफलता के टिप्स भी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ वो कुछ सवाल भी पूछेंगे आप लोगों के बीच में, और अपने कैसे संघर्ष भरे दिनों को उन्होंने, कैसे झंझावातों को झेल करके और किस प्रकार से मजदूरी करके उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई की, और फिर गुरुकुल के निःशुल्क मार्गदर्शन में उन्होंने सफलता हासिल की, और उनका लक्ष्य है यूपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलता हासिल करना। तो कोडरमा में पदस्थापित राजेंद्र राणा जी जो कि झारखंड सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, आज वो आपको सफलता के टिप्स प्रदान करेंगे। और क्विज कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं बिना समय को ये किए, और आपको याद रखना है कि क्विज कार्यक्रम में आपको नोट डाउन करते जाना है, आंसर को लिखते जाना है, और क्विज कार्यक्रम में जिसका आंसर सबसे पहले हम लोगों के बीच में आएगा, हम लोग जो है उसको मान्यता देंगे और उसको ये करेंगे, है ना। तो जो भी वीडियो ऑन करके हैं वो अपने वीडियो को ये करें और अपने आप को क्विज के लिए बिल्कुल तैयार कर लें, अपने आप को एकदम सीरियसनेस में ले आएँ। और आप जानते हैं कि संध्या 5 बजे भी हम लोग लगातार आपसे जुड़ रहे हैं। संजय सर और मैं लगातार प्रश्न और ज्ञान की गंगा में आपको डुबकियां लगा रहे हैं, और ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो रहा है। लोगों का उत्साह अपनी चरम सीमा पर है, और लगातार हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आप लोगों का यह कार्यक्रम, आप लोगों का यह सृजनात्मक कार्यक्रम हम लोगों के लिए इतना उपयोगी है कि हम लोग इसकी जितनी भी प्रशंसा करें कम होगा। तो ऐसे ऐसे मैसेज पढ़ करके हम लोगों के जोश में, जज्बे और जुनून में, हम लोगों के उत्साह में इतनी वृद्धि होती है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ही आनंद आता है और मन हर्षित और पुलकित हो जाता है। कल मैं और संजय सिन्हा सर भी इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे, और लगा कि हाँ, विद्यार्थियों का प्यार ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ा जो है हम लोगों के लिए जो है ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोगों का प्यार, उत्साह, सहयोग, समर्पण हम लोगों को सदैव यूं ही मिलता रहे, यही ईश्वर से मंगल कामना। और आज का पहला सवाल आप लोगों के लिए
प्रस्तुत है बहुत ही शानदार सवाल पॉलिटिकल साइंस का, और देखना है कि आज के क्विज में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले कौन विजेता बनते हैं और कौन जीतता है गुरुकुल के द्वारा दिए जाने वाले इस स्कॉलरशिप क्विज प्रतियोगिता जिसका नाम ज्ञान से पहचान हम लोगों ने रखा है। इसमें कौन प्रथम पुरस्कार के रूप में गुरुकुल से 500 रुपीज का पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 300 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 200 रुपीज का पुरस्कार प्राप्त करता है। आज बहुत ही खुशी होगी हम लोगों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों की घोषणा करते हुए। तो आज का पहला सवाल है, सभी तैयार रहेंगे और तुरंत टाइप करेंगे अपने आंसर को। सर्वोच्च न्यायालय में गवाह के तौर पर, सर्वोच्च न्यायालय में गवाह के तौर पर उपस्थित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय में गवाह के तौर पर उपस्थित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाब टाइप करें। सही जवाब है वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी। जिन्होंने भी जवाब दिया है वीवी गिरी, पूरा लिखा हुआ होना चाहिए वीवी गिरी, वीवी गिरी। जिन्होंने भी जवाब दिया है, हमारे टेक्नीशियन साहब, हमारे सहयोगी दीपक बाबू, पीयूष जी इसको नोट डाउन करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में गवाह के तौर पर प्रस्तुत होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सब क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। और हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को पूछते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। हमारा उद्देश्य कदापि ये नहीं रहता कि हम लोग आपके ज्ञान को बढ़ाएं, हमारा उद्देश्य एकमात्र रहता है कि हम लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपको इतना स्मार्ट और एनर्जेटिक बना दें कि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो जाएं। यही हम लोगों की टीम का उद्देश्य रहता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, गौर करेंगे, यह है मेडवल हिस्ट्री से। आपको बतलाना है कि बाबर ने जो भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी और उसकी सफलता में कई चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें उसका तोपखाना भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाबर का तोपखाना। आपको बतलाना है कि बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची कौन कौन थे। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची का नाम आपको बतलाना है। दो प्रसिद्ध तोपची, दोनों का नाम जो बताएंगे उनको मान्यता मिलेगी। उस्ताद अली मुस्तफा, जिन्होंने भी देखिए जवाब, टेक्नीशियन साहब, उस्ताद अली मुस्तफा जिन्होंने जवाब दिए हैं उन्हें मान्यता, हाँ मिल जाएगा। हाँ, उस्ताद और मुस्तफा भी लिखा है तो उसको भी मान्यता दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस्ताद अली मुस्तफा, ये दो बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का, मैं आप लोगों के प्रदर्शन से बहुत ही खुश हूँ। संजय सर भी बहुत गदगद दिखाई दे रहे हैं, आज नए लुक में संजय सर हम लोगों के बीच में आए हैं, चश्मा वगैरह लगा करके। बहुत बहुत स्वागत उनका, है ना। और ये जो जवाब आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि सभी बच्चे कितने प्रतिभावान हैं। आप लोगों पर गर्व होता है हम लोगों को कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात एक किए हुए रहते हैं। हम लोग इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेके आते हैं और जवाब जब आप लोगों का आता है तो हम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब अगले प्रश्न की ओर मैं चाहूंगा कि आप लोगों को गुरुकुल की धड़कन और गुरुकुल के शानदार मार्गदर्शक संजय सिन्हा सर कोई एकदम जलजलाता हुआ सवाल लेकर के आए, जिससे विद्यार्थियों को बहुत जबरदस्त रूप से आगे चल के जो है लाभ हो। संजय सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर्वप्रथम मैं तमाम विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो आज चयनित हुए हैं। जो किसी कारणवश कल चयनित नहीं भी हो सके, कोई बात नहीं है, आज पुनः वो प्रयास करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि कल के फाइनल राउंड में वो जरूर से जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आज थोड़े हमारे राउंड टफ होंगे क्योंकि अब आज जो 30 सेकंड का वक्त मिलता था,
ऐसा हमें ज्ञात हुआ है कि कई बच्चे दो दो मोबाइल लेकर के बैठ रहे हैं और कुछ प्रश्न जो है इंटरनेट से फटाक से देख करके मैसेज टाइप कर रहे हैं। इसलिए आज से आपको अब वक्त 10 सेकंड का ही मिलेगा, जी जी ओनली 10 सेकंड का वक्त आपको मिलेगा प्रश्न के लिए। 10 सेकंड में अगर आप जवाब दे पाए तो आपका काउंट होगा, अदरवाइज 10 सेकंड में कि 11वां सेकंड में आपका आंसर आएगा तो वो मान्यता नहीं होगा। उद्देश्य बस इतना ही है कि आपको एकदम जो है आगे से आगे लेकर के जाना है और बहुत पैक्ड तैयारी जो है आपकी जनरल जीएस का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी साइंस का बहुत ही शानदार तैयारी कराया जाए। इसी उद्देश्य के निमित्त हम सब जो है आपके लिए कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं छात्र। तो पुनः एक बार गुरुकुल के डायरेक्टर जयप्रकाश सेन का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का सवाल मेरी तरफ से, आज एक पहला प्रश्न इतिहास विषय से है और आपको जवाब देना होगा छात्रजन। 1902 का पीरियड था, लॉर्ड कर्जन थे उसमें भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय। आपको जवाब देना होगा कि उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। मेरा ये क्वेश्चन नहीं था और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन के समय ही जो है उसे पूरी तरह से मान्यता मिली थी। आपको जवाब देना होगा कि लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1902 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर दिया गया था। तो जब ये केंद्रीकृत किया गया था, इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? लॉर्ड कर्जन के समय में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का केंद्रीकृत किया गया था, ये केंद्रीकृत जो किया गया था उस समय में इसके कौन थे? जी, इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन मार्शल। किसी के जवाब आए? इसके प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल थे इसके प्रथम महानिदेशक। बाद में आपका आंसर आया है, इसलिए आप आंसर नहीं मिलेगी। हाँ, जॉन मार्शल थे इसके प्रथम महानिदेशक। और मैं आपको बता दूं कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो केंद्रीकृत कंसेप्ट था वो 1902 का था। और अभी भी जितना सारा आप देखिएगा कि जो पुरातत्व विभाग हो, चाहे आपका ताजमहल हो, लाल किला है, जो कुछ भी जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, वो उस समय कर्जन के कंसेप्ट के कारण ही भारत ने उसको अडॉप्ट किया था केंद्रीकृत योजनाओं का, और उस समय से ये केंद्रीकृत योजनाएं हो गई थी। अर्थात अब कोई भी ऐसी वस्तु जहां पे खनन के द्वारा प्राप्त होगा, अभी आपने देखा कि हजारीबाग में भी बुद्ध की कई सारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, तो ये सब पुरातत्व विभाग का ही होगा, वो उसी केंद्रीकृत योजनाओं का कंसेप्ट अप्लाई होता है। इसलिए कहीं भी कोई भी व्यवस्था लागू होगी तो उसमें इन्हीं का योगदान होगा छात्रजन। तो जॉन मार्शल साहब थे, इसके प्रथम महानिदेशक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लॉर्ड कर्जन के समय जो केंद्रीकृत किया गया था, तो ये जॉन मार्शल का देन था। चलिए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, 10 सेकंड का ही आपको वक्त होगा, हमें माफ करेंगे क्योंकि हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कई बच्चे, सर जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बच्चे थोड़े से देर करते हैं टाइप करने में, कई बच्चे जो है वो वॉइस कॉल पे अपना पूछ लेते हैं, गूगल से आप जवाब देते हैं, तो उसी से बचने के लिए समय थोड़ा घटाया गया है आज आप सभी को। कोई बात नहीं, आप एकदम ट्राई करें, बहुत अच्छा आपका चल रहा है। आज का मेरा दूसरा मेरा जो आज का मेरा ये सवाल है, और वो है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आश्रय स्थल कहां है? बाघ आश्रय स्थल भारत में सबसे बड़ा, और उसका नाम भी आपको बताना पड़ेगा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आश्रय स्थल का नाम बताना है और वो कहां है दोनों बताना पड़ेगा। कहां है वो भी बताना पड़ेगा, दोनों चीज बताना पड़ेगा। बस सर आंसर बता दीजिए सर। करेक्ट आंसर होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। किसने दिया है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। ये भारत में सबसे बड़ा आश्रय स्थल है। ध्यान रखेंगे, जो पूरा आंसर लिखा होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश, वही बच्चा इसमें चुना जाएगा, अन्यथा उसको नहीं सिलेक्ट कीजिएगा। ये जब तक पूरा जो, चूंकि 2 क्वेश्चन था, भारत में सबसे बड़ा बाघ आश्रय जो स्थल है वो कौन सा है और कहां, ये दोनों आपको जो है इसमें लिखना था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। और अगला प्रश्न है हमारा, और वो आपको कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है गोपाल जी कि मेरा दोनों सही था, वो मेरा स्कोरर आपका स्कोर कर लिया होगा। अगर आपका गया होगा तो जब लास्ट में आपको ये होगा तो आपको पता चल जाएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है
मानव के मस्तिष्क में मेमोरीज कहां पर संग्रहित होता है? विच ऑफ द ऑर्गन इन द ह्यूमन माइंड्स वेयर द मेमोरीज कंसंट्रेट? यस, द करेक्ट आंसर इज सेरिब्रम। गोपाल जी कहाँ गया जवाब सर? सेरिब्रम बिल्कुल सही जवाब है। सेरिब्रम सही जवाब है। जिनका पहले गया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। बहुत सही जवाब है, सेरिब्रम बिल्कुल सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रजन बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं और अगले प्रश्न के लिए आप रेडी हो जाइए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेडिशनल जीएस से क्वेश्चन होगा, अंतरराष्ट्रीय सामुद्री संगठन का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय सामुद्री संगठन का मुख्यालय कहां है? जी, करेक्ट आंसर इसका होगा लंदन। भारत में तो गोवा में है, दावनापावला गोवा में है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो समुद्री संगठन का मुख्यालय है वो है लंदन। तो किसी का भी आंसर नहीं आ सकता था, उन्हें नहीं मिल पाएगा मार्क्स, कोई बात नहीं है। आप सब बहुत बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब आगे अभी कई सारे प्रश्न होंगे। अगले प्रश्न के लिए गुरुकुल के डायरेक्टर के पास आपको लेके चल रहे हैं। जेपी सर, ओवर टू यू। थैंक यू संजय सर, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे और बहुत अच्छी जानकारी सर दी। ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जानकारियाँ बहुत ही कारगर साबित होंगी। और हमारे टेक्नीशियन महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो राजेंद्र राणा जी को जोड़ने का प्रयास करें। देखिए वो अगर फ्री हो गए हो तो 10 मिनट के लिए भी आ जाए, वो अच्छा लगेगा हम लोगों को। सर, आज के शाम के इवनिंग क्यूज के बारे में बता देना चाहेंगे कि 10 सेकंड का वक्त होगा जी, और 10 सेकंड में ही जो है आपको आंसर्स देने होंगे और 10 सेकंड में जो आंसर दे पाए वही सिलेक्ट होंगे। भले हमारे पास 2 ही बच्चे सिलेक्ट होंगे, उनको आधी पुरस्कृत कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर हमारे पास बच्चे नहीं होंगे, है ना, तो फिर 2 ही बच्चों के बीच कंपटीशन कराया जाएगा, है ना। वो हम लोग शाम को डिसीजन ले लेंगे सर, शाम को हम लोग ये कर लेंगे बैठ करके, है ना। चलिए अगला सवाल, चूंकि झारखंड में भी कई एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसलिए आपको झारखंड से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछ रहा हूँ, झारखंड ज्योग्राफी से। मुझे लगता है कि इसके जवाब निश्चित तौर पर आप लोगों के आएंगे और सबसे पहले जो टाइप करेंगे और जो जवाब भेजेंगे वो अपने जबरदस्त हुनर का परिचय देंगे। सवाल है, झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सा है और किस नदी पर है? तिलैया बराकर नदी। देखिए जिन्होंने पहले जवाब दिया है सबसे पहले उनको मान्यता देंगे। तिलैया जल विद्युत परियोजना जो कि बराकर नदी पर है ना। हाँ, इन सब चीजों को याद रखें, ये बहुत जबरदस्त रूप से आपके लिए काम में आएंगे। छात्र, अगला सवाल है करंट अफेयर्स से और ट्रेडिशनल जी के दोनों जगह ये सवाल आता है। छात्र, बताना है आपको कि आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? पूरा परफेक्ट जवाब चाहिए। 1 जुलाई को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्या करें? 10 सेकंड में सर आंसर दे दिया करें। हाँ चलिए, सही जवाब अभी तक नहीं आया है। 3 दिवस आज मनाए जाते हैं। एक डॉक्टर्स डे जो कि विधान चंद्र राय जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ था, उसका स्थापना दिवस मनाते हैं। और तीसरा आज ही के दिन चार्टर अकाउंटेंट डे, सीए डे भी मनाया जाता है। छात्रगण, तीनों चीजों को याद रखिए। अधूरी जानकारी से कंपटीशन नहीं निकलेगा, आपको पूर्ण जानकारी रखनी होगी। किसी का भी जवाब नहीं आ पाया इसमें पूरा, खैर कोई बात नहीं, आपकी जानकारी बढ़ रही है इस क्विज के माध्यम से, हम लोगों को इसी बात की बहुत खुशी है। तो याद रखिएगा 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस, और तीसरा जो हम लोग मनाते हैं वो दिवस है स्पेशल सीए डे भी आज के दिन मनाया जाता है, चार्टर अकाउंटेंट डे। ध्यान रखेंगे छात्रगण। अगला सवाल है आप लोगों से, गौर कीजिएगा। भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब और किस वायसराय ने की थी? भारत में विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब और किस वायसराय ने की थी?
राहुल जी का जवाब लॉर्ड कर्जन आया है, गलत जवाब है। अंकिता जी का है कर्जन 1906 नहीं। आंसर दीजिए सर आप। हाँ, सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसके तहत गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य होते थे उनके विभागों को बांटा जाता था, है ना। विभागीय प्रणाली इसे ही कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, मुगल बादशाह शाहजहां जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां जिनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने किस संगीतकार को गुण समुंदर की उपाधि दी थी? में डबल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, अंदर का क्वेश्चन है, ये हायर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये सवाल। गुण समुंदर की उपाधि शाहजहां ने किसे प्रदान की थी? किस संगीतकार को गुण समुंदर की उपाधि दी थी? सही जवाब है लाल खां। लाल खां। किसी के भी जवाब नहीं आ पाए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आप लोगों से है, और वो सवाल है ज्योग्राफी से, क्योंकि सभी विषय का समागम हम लोग रखते हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशनल जीके, जो कि चूंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग सभी विषयों से प्रश्न आपको जो है पूछें। अगला सवाल ज्योग्राफी से है, बुध ग्रह को सूर्य के परिक्रमण में कितना समय लगता है? बुध ग्रह को सूर्य के परिक्रमण में कितना समय लगता है? 88 दिन, 88 डेज। जिन्होंने भी लिखा है 88 डेज, जवाब जिसका सबसे पहले आया है उसको मार्किंग करेंगे हमारे स्कॉलर साहब। 88 डेज, 88 दिन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से है, और पॉलिटिकल साइंस में भी आपको धुरंधर बनना है, बहुत ही अपने आप को ज्ञानवान बनाना है, ताकि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के झंडे बुलंद कर सके। सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? नहीं, अमेरिका जवाब हो रहा है, गलत जवाब है। ब्रिटेन भी है, गलत जवाब है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ध्यान रखिएगा, है ना। आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इसलिए किसी को मान्यता नहीं मिल पाएगी, है ना। आपको याद रखना है किन किन देशों से क्या क्या सोर्सेस लिए गए हैं, किन किन देशों से संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है, इससे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं छात्रगण, इसलिए इसको आपको निश्चित तौर पर जो है याद रखना है, और इसे एकदम बिल्कुल कंठस्थ याद रखें। चलिए अगला सवाल है आप लोगों का इकोनॉमिक्स से। छात्रगण आपको बतलाना है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जिसके लेखक डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जिसके लेखक डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया हैं। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक में भारत में पहली बार एक प्लान, एक योजना बनाई थी, जो आगे चल के पंचवर्षीय योजना के लिए प्रेरक बनी। छात्र आपको बताना है कि उन्होंने भारत के लिए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में कितने वर्ष की योजना प्रस्तावित की थी? कितने वर्ष की योजना प्रस्तावित की थी? 10 ईयर्स। हाँ, जिनका भी जवाब सबसे पहले आया है उन्हें स्वीकार करेंगे हमारे स्कॉलर साहब। 10 ईयर्स, 10 वर्ष। जिनके भी जवाब सबसे पहले आए हैं उनका स्कोर में नाम लिखेंगे। 10 वर्षीय योजना थी ये, जो कि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया साहब ने प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में जो है ये किया था, गौर करेंगे। चलिए अगला सवाल है आप लोगों का स्पोर्ट्स से, खेल, और ये सवाल है आपको बतलाना है बास्केटबॉल
का जन्मदाता देश कौन सा है? बास्केटबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है? जिनके जवाब यूएस आए हैं, यूएसए, अमेरिका, उन्हें स्वीकार करेंगे। यूएस भी लिखा है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लेंगे। यूएस है ना, अमेरिका को बास्केटबॉल का जन्मदाता कहा जाता है। इंडिया नहीं है, अमेरिका है। जल्दी जवाब देना चाहिए था आपको, कोई बात नहीं। पुनः मैं आप लोगों को संजय सर की ओर ले जाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि संजय सर पुनः आप हम लोगों के साथ आए और विज्ञान विषय से सर धमाकेदार सवाल पूछे जाएं। विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में भी पारंगत बनाना है सर, सभी विषयों के साथ साथ। तो संजय सर विज्ञान विषय को आपके बीच लेके आ रहे हैं। तब तक हमारे टेक्नीशियन साहब राजेंद्र जी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रश्नों का आगाज बच्चों के बीच में किया है और निश्चित रूप से बच्चे बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे। उन्हें समझ में आ रहा होगा कि हमें अपने पढ़ाई का स्तर किस लेवल तक लेकर के जाना है। तो काफी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सभी प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। तो मैं कई प्रकार के प्रश्न अभी पूछूंगा आपसे, लगभग 5-7 प्रश्न पूछूंगा और उसमें जो है नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनेंगे छात्रगण। ओंडोमीटर, ध्यान से सुनेंगे। ओंडोमीटर के द्वारा क्या मापन किया जाता है? ओंडोमीटर के द्वारा क्या मापन किया जाता है? ओंडोमीटर के द्वारा क्या मापन किया जाता है? ओंडोमीटर, ओंडोमीटर जी करेक्ट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नापा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नाम है ओंडोमीटर। ओंडोमीटर, चलिए कोई बात नहीं है, आपको सीखना है, आप एकदम नोट्स बना करके लिख लें। ओंडोमीटर के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की जाती है, आवृत्ति मेजरमेंट की जाती है, उसके लिए ओंडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मेरा सवाल है, यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, पृथ्वी का जो कुछ भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अचानक लुप्त हो जाए, तो बताइए उस पर क्या होगा? पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये आप जवाब दे सकते हैं वेट और मास के रिस्पेक्ट में जवाब दे सकते हैं। वेट और मास के रिस्पेक्ट में जवाब दीजिए। वेट और मास के रिस्पेक्ट में जवाब दीजिए। देखिए वस्तु का जो मास होगा वो 0 हो जाएगा और द्रव्यमान एकदम सेम रहेगा, क्योंकि मास कभी नहीं बदल सकता है। मास विल बी द सेम, मास एकदम सेम होगा, द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन वस्तु का भार 0 हो जाएगा। तो जिन्होंने दोनों आंसर दिया था कि वस्तु का भार 0 हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा, वही इसमें सिलेक्ट होंगे, उन्हीं को मार्क्स दीजिएगा। जो दोनों आंसर दिए होंगे उन्हीं को आंसर मार्क्स दीजिएगा, ठीक है ना। वस्तु का भार 0 हो जाता है और द्रव्यमान जो है क्यों का क्यों रहता है। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जवाब देना होगा क्रायोजेनिक ताप किस ताप को कहा जाता है? देखिए आंसर देखते रहिए। क्रायोजेनिक ताप, क्रायोजेनिक टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर, कितना लो टेम्परेचर से कितना लो टेम्परेचर होना चाहिए क्रायोजेनिक ताप के लिए? तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर से आशय किस ताप से? ये बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है आपका। क्रायोजेनिक ताप का आशय उस ताप से है जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता हो। -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है।
उसी को हम सब कहते हैं क्रायोजेनिक ताप। ओके, ये जवाब आपको देना था, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा इसमें ये लिया। अगला प्रश्न जो है मेरा खेलकूद से होगा और साइंस विज्ञान के 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। नेक्स्ट प्रश्न मेरा खेलकूद से है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से जवाब दे पाने में कामयाब होंगे। जवाब दीजिए कि शतरंज में वजीर के मोहरे का मूल्य क्या होता है। शतरंज में जो वजीर होता है उस मोहरे का मूल्य क्या होता है, कितना उसका वैल्यूज होता है। शतरंज में वजीर के मोहरे का मूल्य कितना होता है। देखिए, शतरंज में वजीर के मोहरे का मूल्य होता है 9। शतरंज में वजीर के मोहरे का मूल्य होता है 9, इसलिए ये जवाब आपको नहीं मिल पाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। वजीर के मोहरे का मूल्य उसमें 9 होता है छात्र। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, इसी प्रकार लगे रहिए। निश्चित रूप से आप जो है किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर जो है आप दे पाने में कामयाब होंगे। चलिए एक विज्ञान का आसान सा प्रश्न पूछते हैं ताकि आप सभी इसका जवाब दे सके। जवाब दीजिए कि वातावरण में जो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन अन्य गैसों की तुलना में पाया जाता है। आपको जवाब देना होगा कि जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। क्या डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में लेते हैं या कुछ अन्य रूप में लेते हैं, ये देख लीजिए। जी, करेक्ट आंसर आ गया है। जिन छात्र ने सबसे पहले आंसर दिया है नाइट्रेट का, उन्हें सही जवाब देंगे। नाइट्रेट इसका सही जवाब होगा। आप देख लीजिएगा किस बच्चे ने सबसे पहले नाइट्रेट जवाब दिया था, वो इसका सही जवाब होगा। तो पौधे नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं छात्रगण, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन जो होगा वो नैसेंट नाइट्रोजन होता है, जिससे पौधा मर जाएगा। तो वायुमंडल इसको परिवर्तित कर देता है नाइट्रेट के रूप में। और साथ ही साथ दालों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है या अन्य बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके और उसे बदल देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं। मौसम, आप देखते होंगे कि आपको वक्त रहते ये पता चल जाता है कि भाई कल का मौसम कैसा होने वाला है, वेबकास्टिंग आपको पता चल जाता है, कल की वेदर प्लानिंग क्या है, आने वाले समय में वेदर प्लानिंग क्या होगा। तो जवाब दीजिए कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए जो गुब्बारा भेजा जाता है, आपको मालूम होना कि गुब्बारे से यह प्रेक्षण किया जाता है। प्रत्येक राज्य इसके लिए करते हैं। राज्य तो अब नहीं करता है, क्योंकि गोवा इसका क्षेत्र है, वहीं से ये करता है। देखिए, जो एक बच्चा आंसर दिया है बैरोमीटर का, इसका कोई भी अब आंसर आएगा तो उसे मान्य नहीं होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी पूर्ण नहीं हुआ है और आप आंसर दे रहे हैं। तो आप इस प्रश्न के लिए अभी यहाँ से बाहर होंगे, इस प्रश्न में आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए भेजे जाने वाला जो गुब्बारा है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया था हीलियम, वो बिल्कुल सही जवाब था। तो जिस बच्चे ने पहला आंसर हीलियम दिया था उसको सही कर दीजिए, वो बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट मेरा सवाल है, आप थोड़ी देर हो गई, एच आपका आंसर संकेत के रूप में सही था, लेकिन थोड़ा लेट हो गई, पहले आंसर आ गया था। कोई बात नहीं, दोबारा फिर इसमें ये करेंगे। आपको मालूम होगा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का भरमार होता चला जा रहा है। और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के सल्फ्यूरस अम्ल बना लेता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर लेता है, जो कि बहुत बहुत घातक है। और जब ये जमीन पर गिरता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं। मेरा सवाल बिल्कुल वहीं से है कि अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। करेक्ट इसका आंसर होगा इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापना किया गया है। और ये है आपका एसिड रेन के लिए सूचना केंद्र। ये आपको पहले ही बता देगा कि फलाना फलाना इलाका में जो है एसिड रेन होने वाला है।
मेरे द्वारा आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है छात्रगण। ओवर टू यू जेपी सर, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस है, मैं उधर के लिए जा रहा हूँ। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। संजय सर। पुनः थैंक यू शाम सो मच 5 बजे संजय सर के साथ हम लोग पुनः उपस्थित होंगे लाइव ऑनलाइन लाइव क्विज में। और सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए, और एक से बढ़कर एक सवाल पूछे। मैं पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से और ज्ञान से पहचान मंच की ओर से सर को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर। सभी बच्चे बहुत अच्छा खेलिए, बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं। अभी हारिए नहीं, 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके बीच में और आएगा, लेकिन समय रिस्ट्रिक्शन है, 15 मिनट में ही आपका डिसीजन होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजेंद्र जी छूट रहे क्या? हाँ, हम लोगों के बीच में गुरुकुल की आन बान और शान राजेंद्र राणा जी, जिन पर पूरे गुरुकुल परिवार को गर्व है, वो हम लोगों से ऑनलाइन लाइव जुड़ चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि देश की आन बान और शान अपने वर्दी में वो हम लोगों के बीच में आए हैं। गुरुकुल परिवार बहुत तहे दिल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, इस्तकबाल करती है अपने प्यारे छात्र का, अपने प्यारे छोटे भाई का, जो कि गुरुकुल के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। और कितने भी ये व्यस्त रहें, बिजी रहें, लेकिन जब मैंने इन्हें कहा है तो ये समय निकालते हैं। और इनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहता है प्रतियोगी विद्यार्थियों को कैसे मोटिवेट मैं करूं। मैं खुद तो सक्सेसफुल हो गया, मैं खुद तो सब इंस्पेक्टर में, दरोगा में सफल हो गया, लेकिन मैं अब कैसे अन्य प्रतियोगी विद्यार्थियों को भी सफलता के पथ पर अग्रसर करूं, मेरे प्रयास से कैसे सफलता प्रतियोगी विद्यार्थियों को के कदम चूमे, ये इनका सदैव प्रयास रहता है। और मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे यह बताते हुए आप सभी विद्यार्थियों को जो हमारे साथ ऑनलाइन इस गूगल मीट में जुड़े हुए हैं, बहुत हर्ष का अनुभव होता है कि हजारीबाग में ये जब भी आते हैं छुट्टियों में, तो सबसे पहले ये गुरुकुल आते हैं, उसके बाद ये घर जाते हैं। मतलब इससे बड़ा डेडिकेशन और समर्पण तो पूरे गुरुकुल के आज तक के 18 वर्ष के इतिहास में किसी विद्यार्थी का देखने को नहीं मिला है कि वो इतना समर्पित हो कि वो जब हजारीबाग आए तो पहले हम लोगों से आकर के आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं, उनके अंदर प्रेरणा का जागरण करते हैं, जोश जज्बे और जुनून की जागृति करते हैं, और तब ये अपने घर में जाते हैं। सोचिए इनका समर्पण भाव और कितना इनके अंदर में ये लगन है कि विद्यार्थी लोग सफलता के मार्ग पर प्रशस्त हों, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सफल हों। राजेंद्र राणा जी के बारे में मैं बता दूं कि बचपन से ही ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, और निरंतर संघर्ष और झंझावतों को इन्होंने झेला, जैसे कि मैंने प्रारंभिक दौर में भी आपको बताया। स्कूल में और अपने कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने इतने मुश्किलों से की कि मैं आपको क्या बतलाऊं। यहां तक कि इन्होंने मजदूरी की, खाली समय में इन्होंने जो है कई जगह काम किए, और उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैं बताऊं, रात रात भर जाग करके पढ़ाई करना और अपने आप को आज सफलता के सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाना, ये कोई आसान काम नहीं था छात्रगण। मैं देखता था जब भी ये क्लास में आते थे, साइकिल से ये आते थे क्लास में, और ये हमेशा मेरे क्लास को, अन्य टीचर के क्लास को रिकॉर्डिंग कर लेते थे। तो मैं बोलता था कि आप ये रिकॉर्डिंग क्यों कर लेते हो राजेंद्र जी क्लास में? नहीं सर, जब भी मैं खाली रहता हूं या जब भी मैं कोई काम करते रहता हूं, तो मैं सर कान में वो स्पीकर लगा लेता हूं और आप लोग के क्लास को सर फिर से सुनता हूं, ताकि वो मुझे याद हो जाए। इवन मैं जब झील भी दौड़ता हूं सर, झील में भी जब मैं दौड़ लगाता हूं, तो वहां भी मैं उसको कान में लगा लेता हूं ईयरफोन को, और आपके क्लासेस को सुनते रहता हूं। इवन मैं जब घर से सर, जब ये नूरा मंडई के हैं हजारीबाग के, जब घर से साइकिल से मैं कोचिंग आता हूं, तब भी मैं कान में लगा के सुनते रहता हूं, क्योंकि सर एक चीज को मैं जितनी बार सुनूंगा वो मेरे लिए उतना ही फायदेमंद होगा, उतना ही ज्यादा याद होगा, उतना ही पुख्ता बनेगा। तो ये सब चीजें इनसे सीखी जा सकती है कि कैसे समय का सदुपयोग करना है, कैसे आप एक साधन विहीन परिवार से आकर के भी सफलता के झंडे बुलंद कर सकते हैं जीवन में, और सकारात्मक सोच के द्वारा अपने जीवन में सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। राजेंद्र राणा जी का जीवन ही एक संदेश है, और आने वाले समय में यूपीएससी का इनका सपना है। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि ये यूपीएससी में भी सफल हों और हम लोगों के
गर्व को और अभिमान को और स्वाभिमान को और गुरुकुल की शान को और भी बुलंदियों तक पहुंचा करके ले जाएं। ये अभी दरोगा के पद पर कोडरमा में पदस्थापित हैं और ये अभी भी वहां जब समय इनको मिलता है खाली समय, ये पढ़ाई तो करते ही हैं। कोडरमा जिले के युवाओं को ये हमेशा प्रेरित करते हैं कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई के प्रति कैरियर बनाओ, तुम्हारा कैरियर पढ़ाई से ही बनेगा। उनके अंदर जोश जज्बा और जुनून निकालते हैं और पुलिस और पब्लिक के बीच जो मधुर संबंध होता है, पुलिस और पब्लिक के बीच एक अच्छा और मधुर संबंध कायम करने में ये हमेशा तत्पर रहते हैं। आज के इस क्विज कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और राजेंद्र राणा जी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्विज में जो आप लोगों को पारितोषिक भी जो दिया जाएगा, प्रथम पुरस्कार के रूप में 500 रुपया, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 300 रुपया और तृतीय पुरस्कार के रूप में 200 रुपया, जो कि स्कॉलरशिप के रूप में आपको दिया जाएगा, ये राजेंद्र राणा जी के ही सौजन्य से आज आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये हमेशा विद्यार्थियों के भलाई के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहते हैं और ये चाहते हैं कि विद्यार्थी लोग आगे बढ़े, जीवन में संघर्ष करें और जीवन में कभी भी यह ना सोचे कि नहीं मैं गरीब हूं, मैं संसाधन विहीन हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है। इसलिए राजेंद्र राणा जी का बहुत बहुत स्वागत और मैं चाहूंगा कि राजेंद्र जी आप लोगों को संबोधित करें और अपने जीवन की सफलता के टूटते ही 2-4 सवाल भी आप लोगों से पूछें, जिससे डिसीजन हो कि आज के क्विज का विनर कौन होता है। तो ओवर टू गुरुकुल की आन बान और शान, हम लोगों के बहुत ही जबरदस्त रूप से दरोगा में सफल और बहुत ही जबरदस्त सकारात्मक सोच के ऊर्जावान व्यक्तित्व राजेंद्र राणा जी आप लोगों को संबोधित करेगा। आप देख रहे हैं कि राजेंद्र जी अभी भी अपने पुलिस के वाहन में मौजूद हैं और वहीं से ये मोटिवेट आपको कर रहे हैं। सोचिए कि इनका समर्पण भाव कितना रहता है कि पुलिस के कार्यों के प्रति जवाबदेह होते हुए भी ये आप लोगों के प्रति कितने समर्पित हैं, विद्यार्थियों के लिए तुरंत आपसे जुड़े हुए हैं। तो राजेंद्र जी प्लीज, जो विद्यार्थी आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, चूंकि ये जो हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं राजेंद्र जी गूगल मीट के द्वारा, ये यूट्यूब पर भी डाउनलोड हो जाएगा कुछ मिनट बाद में, यानी कि 1-8 घंटे के अंदर, और उसके बाद इसको लाखों लोग देखेंगे। तो राजेंद्र जी आपका संदेश केवल यहां तक नहीं, अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तक ही नहीं, लाखों लोगों तक पहुंचेगा, है ना। और ये संदेश आपका प्रेरणादायक होगा, इनके अंदर ऊर्जा प्रस्तुत करेगा। तो मैं राजेंद्र जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन्हें संदेश दें ताकि ये भी आप जैसा सफल इंसान बन सके। राजेंद्र जी। माइक को ऑन कर ले राजेंद्र जी, आप अपने माइक को ऑन करें राजेंद्र जी। माइक को ऑन कर ले। कैमरा के बगल वाला जो है राजेंद्र जी, मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, जोशीली आवाज आपकी, शानदार और जानदार आवाज। प्रणाम सर। खुश रहिए, बहुत आशीर्वाद राजेंद्र जी। सभी भाइयों को जय हिंद। जय श्री राम। अरे जय श्री राम, जय हिंद, सब चलेगा। स्पेशली जो है सो अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, लेकिन अब वो समय बीत रहा है और अब जल्दी जल्दी सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो जिसकी तैयारी अभी अच्छी रहेगी, अभी से जो स्ट्रॉन्ग रहेगा सभी पेपर में, वही लोग बाजी मारेंगे। और उसके लिए आप लोग को ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा, अपनी तैयारी को आप मजबूत रखें। तैयारी को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्पेशली जो आपका जो सारा पेपर है, जीएस पेपर है और झारखंड के एग्जाम के लिए झारखंड है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इन सब चीज़ों को आप, हर स्टूडेंट जो है, कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता है, एक ना एक पेपर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक होता है। किसी का मैथ वीक रहता है, किसी का जीएस वीक रहता है, या फिर किसी को मैथ समझ में नहीं आता है, या किसी का इंग्लिश वीक रहता है। तो कोई भी स्टूडेंट हर पेपर में परफेक्ट नहीं रहता है, चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो और कितना भी कमजोर क्यों ना हो।
तो बस खाली अपना वीकेस्ट पॉइंट को देखना है कि किस चीज़ में मेरा मार्क्स कम आता है। अपने से सेट बनाइए और कोई भी क्वेश्चन बैंक वगैरह को देख करके आप जज कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़े और इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो फिर उस चैप्टर को जाके पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि मौलिक अधिकार से कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया आपके एग्जाम में या टेस्ट सीरीज में, तो जब तक आप टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चन बैंक नहीं देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक का अवलोकन कीजिए और जितने भी गाइडेंस दिए गए हैं सर के द्वारा, जो ऑनलाइन क्लासेज है उसको पढ़िए और जितना पढ़ाया जाता है सर के द्वारा बस उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पढ़ने के लिए तो हजारों बुक है और पढ़ने का, पढ़ाई का और सिलेबस का कोई अंत नहीं है। तो चीज़ें, लेकिन जो सटीक सिलेबस दिया गया है एग्जाम सेंटर के द्वारा, एग्जाम जो आपका लेने वाली जो बोर्ड है उसके द्वारा जो सेट किया गया है, उसका सिलेबस आप एकदम कॉपी में डिटेल से लिख लीजिए। और आजकल तो जो सिलेबस जारी किया जाता है उसमें तो साफ साफ लिख ही देता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा, और इवन जेपीएससी में तो चैप्टर वाइज भी लिख दिया गया है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम में लोग सोचते हैं कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किधर पढ़ना है, किधर छोड़ना है, लेकिन सिलेबस आपके पास रहेगा तो टारगेट पूरा करते आप चले जाएंगे और उसी को रिवीजन करना है। कंपटीशन का एग्जाम निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री है, मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार बढ़िया से समझ के पढ़ लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अब वो बदलने वाला नहीं। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था वही चलाया था, फिर गांधी जी आके अभी आंदोलन नहीं चलाने वाले हैं। तो एक बार अगर आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, उसी को रिवीजन करते रहना है। फर्स्ट टाइम आपको मेहनत लगेगा, फर्स्ट टाइम मेहनत लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमको सफल होना है, कोई मुकाम पाना है, तो केवल सबसे पहले अपना जो आलस है उसको त्याग दीजिए। सुबह आप उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं तो तुरंत बेड छोड़ दीजिए, कसम खा लीजिए। हम लोग का शरीर जो है ना हार्ड मांस का बना हुआ है, मरने के बाद इसका कोई कीमत नहीं। तो इससे जितना आप काम ले सकते हैं उतना काम लीजिए, क्योंकि यही मेहनत आपको आगे ले जाएगा। सर ने जिस तरह बताया कि बहुत सारा संघर्ष किया गया मेरे द्वारा, मेहनत किया गया, तो हाँ ये बात सही है, कठिनाई बहुत सारा आया, लेकिन हम सोचे कि चलो करके देखते हैं क्या होता है। और धीरे धीरे देखे कि सब कुछ होते चला गया। सर के द्वारा जो नोट्स पढ़ाया गया क्लास में और सर के द्वारा सब कुछ याद करा दिया जाता था, उसी को रिकॉर्डिंग कर लेते थे, सुनते रहते थे। कुछ लोग, बहुत लोग बोलता था कि खाली गाना सुनते रहता है, क्या करता है, नहीं करता है, बहुत तरह का बात लोग बोलता था। लेकिन अब हेडफोन लगा के हम क्या करते थे वो हम जानते थे, और रिजल्ट भी बताता है। तो इसलिए आप दूसरे का परवाह मत कीजिए कि आगे कौन क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा। अंदर से एकदम पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते जाइए। शुरुआत में मेरा मैथ बहुत वीक था, मैथ में मेरा समझिए कि 0 बटा सन्नाटा थे है ना। लेकिन जो है तो फिर मैथ को बहुत ज़्यादा मेहनत किए, फिर एक समय आया कि मैथ को हम पढ़ाना शुरू कर दिए। तो कोई भी काम असंभव नहीं है, बस खाली आपका लगन का जरूरत है। लगन के साथ काम कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ जो है एकदम फोकस रखना है, रिजल्ट को करना है किसी भी हाल में। और उसके लिए आप एकदम एकदम पूरा मन से, ये नहीं कि कोई बोले तब आप पढ़े, सर बोल रहे तब पढ़े, नहीं। आप एकदम जिस तरीके से आपका रूटीन है कि हमको खाना खाना है तब हम जीवित रहेंगे, भूख लगा है तो खाना खाना है, उसी तरह आपके अंदर सक्सेस का भूख होना चाहिए। सक्सेस का भूख कि जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं, अपना मुकाम को पा नहीं लेते हैं, तब तक हमको हिलना नहीं, कुछ भी इधर उधर नहीं सोचना है। ये टारगेट लेके आप करेंगे तो आपका सारा काम होगा। और साथ में थोड़ा सा सुबह में अपना थोड़ा हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मॉर्निंग वॉक कीजिए, हल्का फुल्का थोड़ा योगा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, बीमार नहीं पड़िएगा। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो कैपिटल होता है, स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो पूंजी होता है वो होता है उसका हेल्थ और उसका कंसंट्रेशन। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आप एकाग्र होकर 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बैठ सकते हैं तो आप समझिए कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। ये दो चीज स्टूडेंट एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए, है ना, गुड हेल्थ और गुड कंसंट्रेशन। ये दो चीज आपके पास है और कुछ भी नहीं है, किताब नहीं है तो किसी से मांग के पढ़ लीजिएगा। इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल से भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत उपाय है ना। मोबाइल में भी बहुत तरह का चीज है जो आपका माइंड को डिस्टर्ब करता है,
इधर उधर का चीज़ है, वीडियो है, ये है, वो है, बहुत तरह का चीज़ है। तो आप जो है सो फेसबुक कम, यूट्यूब ज़्यादा यूज कीजिए। फेसबुक कम, यूट्यूब ज़्यादा यूज कीजिए। यूट्यूब में आप वही देखते हैं जो आपको ज़रूरत का चीज़ है। ज़रूरत का चीज़ है जिसको आप सर्च करते हैं, देखते हैं, वो मिलता है। फेसबुक आप खोलते हैं, फेसबुक यूज कीजिए, उसका टाइम अलग रखिए। दिन भर में आधा घंटा है ना, 20 मिनट 30 मिनट यूज कीजिए। और उसके बाद यूट्यूब यूज कीजिए। यूट्यूब में जो भी क्लास आपको देखना है, क्वेश्चन सोचते रहिए क्या है नहीं है, कोई भी सिलेबस के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, तुरंत यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। सर लोग हैं, वक्त मिलेगा तो कभी कभी आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सब लोग हेल्प करेगा। मतलब संसाधन अभी बहुत है, संसाधन बहुत है पढ़ के आगे निकलने का, बस खाली आदमी के अंदर लगन का जरूरत है ना। तो अपने अंदर एक सक्सेस का भूख जगा लीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगा। और ये जो अभी सबको मन में बैठा हुआ है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा, उस पर आप मत जाइए। आप देखिए कि आपका सिलेबस कवर हुआ कि नहीं। जैसे मान लीजिए झारखंड का एग्जाम निकालना है, तो झारखंड का एग्जाम का सिलेबस क्या है, झारखंड पूछा जाता है। लैंग्वेज अगर आप कोठा रखते हैं तो कोठा आपको पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है। और पूर्व में जो भी एग्जाम हुआ है, एसआई का, दरोगा का एग्जाम हुआ है, या फिर जेएसएससी का हुआ है, या जितना भी एग्जाम हुआ है उसका पैटर्न देखिए और उस हिसाब से झारखंड का पूरा सिलेबस कवर कीजिए, है ना। सर के द्वारा पढ़ाया गया या फिर जो भी साइंस का क्लास है, संजय सर का क्लास है, वो सारा चीज को रिवीजन करते रहिए, है ना। बर्तन को जितना मांजिएगा उतना चमकता है, जितना उसको धोइएगा उतना चमकता है। सोना को जितना आग में तपाया जाता है वह उतना कीमती बनता है। तो अपने आप को मेहनत में लगाने से डरिए मत। जब जिंदगी में कुछ बन ही नहीं पाइएगा तो फिर रह के क्या कीजिएगा। इसलिए अपने आप को तपाइए, अपने आप को लगाइए, बचने से कोई फायदा नहीं है। एकदम मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। और पढ़ाई में मेहनत कीजिएगा तो वो आज न कल आपको काम ही देगा। कभी बेकार नहीं जाने वाला धन ज्ञान है, तो ये आपको हमेशा काम देगा। और सबसे जरूरी चीज है, एक अंदर से जुनून रखना है कि कुछ करना है। सुबह में उठ करके मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ा दौड़िए और 2-3 मोटिवेशनल गाना सुनिए जो आपके अंदर आग पैदा करे कुछ करने का, है ना। बोला जाता है कि हम जो खाते हैं वही बनते हैं, तो अच्छा खाना खाइएगा तो बॉडी फिटनेस अच्छा रहेगा। उसी तरीके से दिमाग को भी मेंटल डाइट देना जरूरी है। जो चीज दिमाग में आप डालिएगा वही चीज आपके दिमाग में रहेगा और उसी के लिए आप काम कीजिएगा, तो वो चीज है। तो इसलिए दिमाग को भी मेंटल डाइट देना है, अच्छा बुक्स पढ़ना है, कुछ लोग का सक्सेस स्टोरी पढ़ना है जो लोग सफल हो गए हैं या कोई जॉब निकाल लिए हैं, अच्छा पोस्ट पे हैं, उन लोग से कांटेक्ट में रहना है। और साथ ही साथ जो सर हमेशा करवाते थे कि संडे के डेट में टेस्ट होती थी, तो उसमें कोई सक्सेसफुल लोग आते थे, कोई बैंक मैनेजर रहते थे, तो कोई डीएसपी रहते थे, वो लोग आते थे और हम लोग को बताते थे कि हम लोग ऐसे ऐसे किए तो हम लोग को एग्जाम में हम लोग निकाल लिए, हम लोग सेलेक्ट हो गए। तो हम लोग को भी मन में होता था कि जब ये बन सकते हैं पढ़ लिख के, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ बन ही सकते हैं। तो यही भावना था, तो वो चीज़ है। और उन्हीं को देख करके फिर देखें, मेहनत करते चले गए, हो गया, आप लोग का भी होगा। बस खाली बोला जाता है ना कि पानी का एक बूंद जो होता है ना, कोई पत्थर पे गिरता है तो पत्थर का कुछ नहीं होता है, लेकिन वही बूंद अगर हजारों बार लाखों बार गिरता है तो पत्थर को तोड़ देता है, 2 भाग में तोड़ देता है, छेद कर देता है और पानी निकल जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमको याद ही नहीं होता है, तो याद नहीं होता है तो मेहनत का पैमाना बढ़ा दीजिए। एक ही चीज को हम 100 बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, एक ही चीज को हम 1000 बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। मतलब कि सब मेहनत का हर हद को पार कर देना है, ये टारगेट लीजिए। अगर भगवान और खुदा अगर किस्मत में नहीं भी लिखा होगा तो इतना मेहनत कर दीजिए कि उसको भी लगे यार दे दो, पहले इसी को दे दो, ये नहीं मान रहा है इसी को पहले दो, है ना। तो ये चीज कर देना है, मतलब मेहनत का हर हद को पार कर दीजिए। बोला जाता है कि इंसान को सफलता 2 तरीके से मिलती है। तो एगो तो मिलता है जिसका भाग्य होता है, भाग्य से, किस्मत से, और एगो मेहनत से। तो आप मान के चलिए कि हमको मेहनत से ही मिलने वाला है, भाग्य और किस्मत पे कोई भरोसा नहीं, उसको किनारे कीजिए, है ना। एकदम मेहनत पे भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिलेगा, कंफर्म। थोड़ा लेट सवेर होता है लेकिन मिलना ही मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और थोड़ा सा बहुत लोग होगा ताना मारने वाला, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ भगत सिंह का जो लाइन था कि मेरे सीने में जो दर्द है ना, वो तो फूल के गुच्छे है, हम सब तो पागल है, पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे, समझे। तो इसको एकदम दिल में बैठा के रखिए। जितना लोग ताना मारता है, बहुत लोग बोलेगा हाँ देखेंगे ना, एग्जाम निकालोगे, अफसर बनोगे, ये करोगे, वो करोगे, बहुत तरह का लोग बोलेगा, अगल वाला बगल वाला,
है ना पिन अप करेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी करता था, हमको पहले हम बहुत पतला थे थोड़ा, है ना, और जो है सो दौड़ने गिर जाते थे, सब बोलता था कि तुम दौड़ पाएगा, तुम तो ऐसे ही उड़ जाएगा, हवा में गिर जाएगा, है ना। और 3 साल हम पढ़ाई छोड़ चुके थे 10th के बाद, और फिर से 3 साल के बाद हम पढ़ाई में आए, तो सब बोलता था कि अब नहीं होगा तुमसे पढ़ाई, है ना। तो जब हम सोते थे, जब हमको नींद लगता था या झपकी लगता था, तो सोचते थे कि वो ऐसे बोल रहा है तो सोने से काम नहीं ना चलेगा, तो फिर उठो और फिर मुंह में पानी मारते थे, फिर पढ़ने बैठ जाते थे। तो कहने का मतलब है कि एकदम सफलता एकदम आपका हाथ का चीज है, निश्चित तौर पे आपका हाथ का चीज है। भगवान खुदा अल्लाह तो सबका हेल्प करबे करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं करते हैं, वो सबको देख रहे हैं और वो सबके लिए है। बस अपना कर्म करते जाइए, सफलता मिलना ही मिलना है, बहुत बहुत यही चीज धन्यवाद। है। और एकदम, और एक चीज और, दिखावा में नहीं जीना है ना। केवल अच्छा कपड़ा पहन के घूमने से और इधर उधर टाइम पास करने से रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट के लिए एकदम आपको किताब कॉपी में लगना होगा, सब काम छोड़ छाड़ के एकदम लगना होगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको किताब कॉपी को देना होगा, पढ़ाई को देना होगा। प्रायोरिटी लिस्ट में एकदम एजुकेशन को रखना है, पढ़ाई को रखना है, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से आपका लाइफ बनेगा, इसी से आपका फैमिली का जो स्टेटस है चेंज होगा, इसी से आपकी किस्मत बदलेगी, आपके फैमिली का सब कुछ बदलेगा। केवल किताब कॉपी में मेहनत करने से आपको जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाएगी, तो फिर क्या दिक्कत है करने में। 1-2 साल एकदम मेहनत कर दिया जाए और क्या, जम के, है ना। ये राजेश जी भी लाइव आ रहे हैं सर, ये हम ही लोग के जयनगर के ही रहने वाले हैं, वाह, और ये थाना पे आते हैं, इनका कुछ प्रॉब्लम भी था, हम लोग सॉल्व किए हैं, नहीं नहीं बहुत बढ़िया है भाई। ना। राजेश जी भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, इतने शानदार टिप्स आपने दिए हैं बच्चों को। और ये टिप्स केवल यहीं तक नहीं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हजारों लाखों लोग पूरे दुनिया में जो बैठे हुए हैं वो देखेंगे और आपसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे। जो कि आपने इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच की बातें आपने की है, जो कि कोई नहीं करता है। सब केवल किताबी बातें करते हैं, लेकिन आपने जो प्रैक्टिकल अप्रोच की बातें कही आज स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे 10-11 स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, जो टॉप में आए हैं, ये निश्चित तौर पर इसका जो है लाभ इनको मिलेगा और ये निश्चित तौर पर जीवन में सफलता के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। आपके आज उसी अंदाज को देख करके राजेंद्र जी सीना फिर से चौड़ा हो गया कि हाँ, राजेंद्र जी का उत्साह, आज नौकरी के 3 साल हो गए हैं, लेकिन उत्साह, जोश, जज्बा और जुनून आज भी वहीं पर आपका है। और मैं चाहूंगा कि अब इस कार्यक्रम को हम लोग अंतिम छोर पर ले जा रहे हैं और आज का रिजल्ट हम लोग देने जा रहे हैं। लेकिन रिजल्ट देने के पूर्व मैं चाहूंगा कि राजेंद्र राणा जी एक प्रश्न केवल पूछें और उस प्रश्न से आज हम लोग डिसीजन लेंगे राजेंद्र जी कि आज प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन आए हैं। प्लीज एक सवाल आपकी तरफ से पूछा जाए राजेंद्र जी। एक सवाल मेरे तरफ से रहेगा सर जी कि संविधान में जो हमारा प्रस्तावना है, जी प्रिम्बल है, तो संविधान में जो एक संशोधन किया गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है, यह किस मामले में जो है तो ऐसा निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। जवाब भी राजेंद्र जी दे दीजिए आप। देखिए आंसर आ चुका, बताइए राजेंद्र जी जवाब। इसका आंसर था सर आपका 1973 में जो आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट, हाँ, किसी ने भी उसमें जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था हाँ कि जो है तो प्रिम्बल जो है हमारे संविधान का ही अंग है जी, और उसके बाद इसमें इसका मूलभूत ढांचा में संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल मूलभूत ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता है, अन्य चीजों में किया जा सकता है, यही आया था। शुरुआत में तो जब हमारा संविधान बनाया गया था उस समय जो फर्स्ट में यही था कि आपका शुरुआत में था कि संविधान में प्रिम्बल को, जब सुप्रीम कोर्ट जब बात आई संशोधन की बात, तो फिर निर्णय दिया गया कि प्रिम्बल में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट का केस आया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है क्योंकि प्रिम्बल भी जो है हमारे संविधान का ही अंग है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता है। बहुत इस तरह का निर्णय दिया गया था। बहुत सर। अच्छा सवाल आपने पूछा है राजेंद्र जी, और ये सवाल यूपीएससी और कई जगह पूछा जा चुका है। जी सर, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये। हाँ, 2 क्वेश्चन और राजेंद्र जी आपके ओर से पूछे जाएं।
एक और क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से ही है। जी और ये क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में जो है भारतीय संविधान का मेघना कांटा जो है किस भाग को कहा जाता है? वाह, आंसर बता दीजिए राजेंद्र जी। हाँ, आंसर आ गया है सर, कुछ लोगों ने आंसर दिया है भाग 3 को, है ना। भाग 3 को कहा भाग जाता 3 है। को जो मौलिक अधिकार है हमारा, आर्टिकल 12 से 35 तक में मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, यही है भाग 3। और मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, जनता को अधिक से अधिक अधिकार देना ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। और इसी को लेकर के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा लोगों ने आंसर दिया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी राजेंद्र जी। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से सर, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? वाह, बहुत अच्छा सवाल। भारत में पूछ रहे हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया हाँ, कंपनी हमारे भारत में जो आया था, हाँ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आया था इंडिया में 1664 है सर, आंसर सही आ गया है। चलिए 1664 में। बहुत अच्छा, लोग एक्टिव हैं, तुरंत जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट बस हम तो एक ही चीज बोलेंगे सर सभी छात्रों को कि बस बोले ना, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना है। जब एग्जाम हॉल में आप घुसें तो बस अंदर से कॉन्फिडेंट रहे कि हम तो सब कुछ पढ़ के आए हैं, जी बस। और एग्जाम हॉल घुसने से पहले यही रहे कि एकदम सब पढ़ के आए हैं, जो आएगा पूरा बना के आएंगे। और एग्जाम हॉल से निकले तो बस दिल में ये लगे कि हाँ सब बना दिए हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तभी हो पाएगा जब आपकी मेहनत रहेगी पूरा जबरदस्त तरीके से। अगर आप पढ़ाई के दौरान अगर पिक्चर देखने चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं या कहीं और टाइम को वेस्ट करते हैं, तो ध्यान रहे कि उस समय कोई ना कोई तो लड़का कोना में घुस के पढ़ रहा होगा, बैठ के पढ़ रहा होगा। तो आपको रिजल्ट चाहिए तो फिर अन्य लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होगी, और अन्य लोगों से ज्यादा मेहनत करने का मतलब है पढ़ाई में फोकस करना। जी कम टाइम में जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। जो मेहनत आप 1 साल में करना चाहते हैं वही 6 महीना आपको करना पड़ेगा, दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। और फाइनली केवल मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, बस जी यही ध्यान में रखना है। आज का रिजल्ट हम लोगों का राजेंद्र जी आ चुका है और ये 3 प्रतिभागी आज जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर चयनित हुए हैं। राजेंद्र दादा जी, आपके द्वारा इनको पारितोषिक दिया जाएगा और इनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। और YouTube पर भी हम लोग जो है इसको अपलोड करेंगे और Facebook पर भी इसको हम लोग अपलोड करेंगे ताकि सब लोग इसको देख सके। साथ ही साथ जो है राजेंद्र जी, मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी आपको समय मिले और हजारीबाग आएँ तो संध्या 5 बजे से जो हम लोग लाइव रहते हैं जिसको हजारों लोग देखते हैं, तो उस समय भी आप आकर के उन लोगों को मोटिवेट करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और स्टूडेंट्स आपके एकदम बिल्कुल कायल हो जाएंगे, है ना। तो आज भी देखिए स्टूडेंट्स के चेहरे पे कितनी खुशी है, जो लाइव आ रहे हैं, सब देख रहे हैं आपको और सब सैल्यूट कर रहे हैं राजेंद्र जी को कि नहीं सर आप आज वर्दी में बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। और पुलिस के वैन में आपको देख करके लोगों को एक अंदर से प्रेरणा मिल रही है कि नहीं मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी सफलता के झंडे बुलंद करने हैं। तो राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज के जो 3 विजेता हुए हैं जिन्हें कल पुरस्कृत किया जाएगा और राजेंद्र दादा जी के द्वारा ही कल कमलों से पारितोषिक दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार में आपके फेवरेट व्यक्तित्व भी आ गए हैं राजेंद्र जी, राजेश दास जी, जो कि बराबर आपसे बधाई हो राजेश बाबू, बधाई हो। थाने में आकर के जो हमेशा मिलते हैं और थाने में अब मिलना ही नहीं है, इनको वर्दी में आकर सैल्यूट करना है राजेंद्र जी को, है ना। तो ये हम लोग राजेश जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। दूसरे स्थान पे आए गोपाल कुमार जी। गोपाल बाबू भी आ जाए लाइव हम लोगों के साथ में, अपना चेहरा दिखाएं भाई मुस्कुराता हुआ। गोपाल जी, गोपाल जी कहाँ हैं? गोपाल जी लाइव आ जाए, अपने कैमरे को ऑन करें गोपाल बाबू, ताकि राजेंद्र जी भी देख सके कि उनके द्वारा दिया जाने वाला पारितोषिक किस विद्यार्थी को मिल रहा है और वो अपने लाइफ में कैसे ऊर्जावान बने और इस पारितोषिक का सही उपयोग कर सके। देखिए गोपाल बाबू भी आ चुके हैं। गोपाल जी, हाँ बहुत बढ़िया। और तीसरे स्थान पर हैं अशोक राज। अशोक राज जी भी हम लोग के साथ लाइव आ जाएं। अशोक राज जी, अशोक राज आ गए लाइव। हाँ अशोक जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई अशोक जी। तृतीय पुरस्कार के रूप में आपको 200 रुपए, प्रथम पुरस्कार के रूप में राजेश राज जी को जो है राजेश दास जी को 500 रुपए और सेकंड पुरस्कार के रूप में गोपाल कुमार जी को 300 रुपए की राशि दी जाएगी। राजेंद्र राणा जी
के कर कमलों से। और आप लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। और साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने प्यारे गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग की हम लोगों को बहुत आवश्यकता है, ताकि इस कार्यक्रम को जो लेकर के हम लोग आए, देखिए बाबू कितना मेहनत कर रहे हैं। दिन में गूगल मीट करते हैं, फिर 5 बजे से बाबू लाइव क्यूज पे आ जाते हैं, फिर दिन भर जो है इस चीज को मैनेज करते हैं, क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएं, विशेषज्ञों को बुलाते हैं, राजेंद्र दाना जी जैसे व्यक्तित्व आपके साथ आके जुड़ते हैं। तो हम लोग देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं, यदि हम लोग को आपका प्यार नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, उत्साहवर्धन नहीं मिला, तो फिर हम लोग के अंदर में निरस्ता आ जाएगी। हम लोग को लगेगा कि हम लोग जो ये कर रहे हैं इसका परिणाम सुखद नहीं है। तो इसलिए आप लोग उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से मैं बहुत प्यार भरा अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि अपने प्यारे गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें खुद, बल्कि इसको इतना शेयर कर दें, वायरल कर दें कि झारखंड की आन बान और शान बने। क्योंकि जहां राजेंद्र दाना जी जैसी शख्सियत गुरुकुल से जो है सफलता प्राप्त करके कोहिनूर हीरे के रूप में आज चमक रहे हैं, पूरे कोडरमा में अपना परचम लहरा रहे हैं, तो सोचिए कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व कितने आपके बीच में आएंगे आपको सफलता के टिप्स देने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। 5 बजे पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत बधाई आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समूह को हृदय से आभार, और विशेष तौर पर राजेंद्र दाना जी को मैं बहुत बहुत संस्थान के पूरे परिवार की ओर से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इतने व्यस्त शेड्यूल से भी अपना समय निकाल करके विद्यार्थियों को इतने बहुमूल्य टिप्स दिए कि मुझे लगता है कि आज एक विद्यार्थी कसम खा लेगा कि नहीं, मुझे सफलता हासिल करनी है, मुझ में जोश, जज्बा और जुनून रखना है, और मुझे सुबह उठ करके इतनी मेहनत करनी है कि लोग देख करके एकदम जो है कायल हो जाएं कि हाँ, मेहनत इसको कहा जाता है, पागलपन की हद तक गुजर जाना है। कुछ लोग मेरे साथ झील में भी ये लोग दौड़ते थे साथ में, वाह, और ये लोग देखे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, गोपाल जी हैं, राजेश जी हैं, इधर शंकर जी हैं, सब लोग हैं। सबसे आप अपील कर दीजिए राजेंद्र जी, आपके अपील का ज्यादा महत्व होगा कि यूट्यूब चैनल को इन लोग वायरल करें गुरुकुल के। हाँ, आप लोग जो है सो इसको थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए, और अच्छा चीज को फैलाने में क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को थोड़ा सा कम से कम जो बहुत सारे लोग हैं कि थोड़ा सा हताश हो गए हैं कि ये नई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा, तो ये सारी चीजें वायरल होगी तो उनके मन में भी थोड़ा सा आशा का किरण जग जाएगा। और बोला जाता है ना कि हम लिखे भी है, स्टेटमेंट मेरा हमेशा रहता है कि अगर आप दूसरों के फूल और पौधे में पानी डालते हैं तो थोड़ा आप पर भी गिर जाता है। तो अगर आप अगले को मोटिवेट करते हैं, नया रास्ता दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो आपके लिए भी रास्ता हमेशा के लिए खुल जाता है ना। और जानते हैं राजेंद्र जी, ये बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि पूरे झारखंड में गुरुकुल पहली संस्थान है राजेंद्र जी जो इस तरह का अभिनव प्रयोग कर रही है, और विद्यार्थियों को 500, 300 और 200 रुपए के इनाम दे रही है। और संस्थाएं भी क्विज करवाती है इस तरीके से, लेकिन उनका इनाम 80 रुपया, किसी का 50 रुपया, किसी का 10 रुपया रहता है, उसमें भी 10 रुपया एंट्री फीस रहती है कि आप 10 रुपया एंट्री फीस दो तब आपको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन हम लोग निःशुल्क एंट्री के साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सृजनात्मक कार्यक्रम है, अच्छी सोच के साथ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई के प्रति, कैरियर के प्रति जागरूक हों, विद्यार्थियों के अंदर में जोश, जज्बा और जुनून आए राजेंद्र जी, इसी उद्देश्य के साथ कर रहे हैं बाबू। और आप तो जानते हैं कि मेरा शुरू से प्रयास है सर, आपका हमेशा सकारात्मक प्रयास रहा है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। समाज सेवा में हर जगह आप अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और स्टूडेंट के लिए तो फिर कहना नहीं है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और आपके द्वारा जितना भी एक संस्कार दिया गया उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और करते रहेंगे, और आगे भी अच्छा रिजल्ट करेंगे। अभी क्या बताएं, अब रिजल्ट आएगा तो फिर बताएंगे सर, देख लेंगे सब लोग। तो इसलिए मेहनत सब लोग कीजिए जम के, और बस अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर लेना है ना, बस यही है। और सबका जब आप लोग का रिजल्ट आएगा तो आप लोग को बहुत, आप सबसे ज्यादा तो खुशी आपके मम्मी पापा को होती है जब आप सफल होते हैं। तो हमको भी याद है जब सर लोग गए थे मेरे यहाँ डीजे उजे पूरा लेके, ताशा पार्टी लेके, पूरा गाँव वाला देख रहा था, पूरा गाँव वाला देख रहा था कि सोचता था लोग कि क्या होगा नहीं होगा, और अचानक जो है सो ये हुआ तो पूरा एकदम माहौल यूनिक हो गया। और वो पल कभी भुला नहीं सकते हैं जब मेरे घर सर लोग गए थे और पूरा ताशा पार्टी के साथ डांस हुआ था मेरे घर के पास। आज मैंने फेसबुक पर भी राजेंद्र जी डाला है आपके बारे में, और उस समय जो हम लोग गले लग के मिले थे और जो मैंने मिठाई आपको खिलाई थी राजेंद्र जी सफलता पे, और जुलूस जो हम लोगों ने निकाला था,
और सभी पेपरों ने आपके झंझावतों और संघर्षों की कहानी, हिंदुस्तान ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा था कि बहुत ही झंझावतों को पाकर के सफल हुए हैं। प्रभात खबर में भी आपके संघर्ष की कहानी आई थी, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर सब में आई थी। और आज उसको पढ़ के भी कितने स्टूडेंट मोटिवेट हुए हैं राजेंद्र जी। आपके फेसबुक में जो मैंने लिखा है आपके बारे में, आपके संघर्ष की कथा को, तो उसको भी पढ़ करके लोग बहुत प्रेरित हो रहे हैं, है ना। कई लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर राजेंद्र जी से कैसे बात हो पाएगी। मैंने उनको नंबर भी दिया, वो आप लोगों आपको कॉल भी करेंगे और आप तो हमेशा उन लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो राजेंद्र जी पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और सभी विद्यार्थियों को जो आप लोगों के साथ लाइव जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी उज्जवल भविष्य की मंगलमय शुभकामनाएं। आप सफल हों, आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि का सदैव वास हो, और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, यही मंगल कामना है। और पुनः विदाई लेते हुए बस यही कहूंगा कि अपने प्यारे गुरुकुल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। पुनः राजेंद्र जी को हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और हजारीबाग आप आते हैं तो YouTube लाइव के साथ हम लोग एक आपका साक्षात्कार भी करेंगे। बहुत जल्द आएंगे, अब इस तरह का अवसर मिल रहा है तो हाँ, हम तो आएंगे। साक्षात्कार हम लोग आपका सीधे करेंगे। और राजेंद्र जी मैं बता दूं कि अभी 21 वर्ष में जो पूनम ने संस्थान के मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त की है बिहार दरोगा में, उसने अपने इंटरव्यू में कहा है, जो YouTube चैनल पे मैंने अपलोड भी किया है, उसने कहा कि मुझे राजेंद्र राणा जी जब आए थे गुरुकुल में और हम लोगों को संबोधित किए थे, सफल होकर के आए थे वर्दी पहन करके और पूरा स्मार्ट गोगल्स वगैरह लगा करके, और 2 स्टार जब मैंने उनका देखा वर्दी में, तो मैं इतनी ज्यादा उस समय मुझे मेरे अंदर जोश जज्बा जुनून आ गया कि देखिए सर, मैंने प्रथम प्रयास में मात्र 21 साल की उम्र में बिहार दरोगा में सफलता हासिल कर ली। तो पूनम ने आपको भी क्रेडिट दिया है राजेंद्र जी अपनी सफलता का। सोचिए कि आपसे प्रेरित होकर के कितने बच्चे तैयारी को अंजाम दे रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तो ये आपको भी बहुत बहुत जो है राजेंद्र जी हम लोग बधाई देते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं, है ना। तो पूनम से भी आप आएंगे तो मिलिएगा। पूनम ने बीपीएससी भी क्वालिफाई कर लिया है। उनके पापा बुलाए हैं जी, कमलदेव पासवान जी, वो भी पुलिस विभाग में हैं, चौदाहा में पोस्टेड है। हाँ, उनके पिताजी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमेशा बातचीत उनसे होते रहती है जी। और उनका रिजल्ट जब आ गया था तो सर्वप्रथम मेरे को ही फोन किए थे। तो उनका फोन आया, हम जान गए कि रिजल्ट हो गया। और वो पूनम ने बीपीएससी पीटी भी क्वालिफाई कर लिया प्रथम प्रयास में राजेंद्र जी। हाँ, बताए थे, बात किए थे सर, उनसे बात हुई थी। तो ऐसे व्यक्ति आप बोले ना कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस केवल संकल्प का धन चाहिए, है ना। वाह, इसी जोशीले अंदाज के साथ आज के इस क्विज को यहीं से विराम लगाते हैं। पुनः 5 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी लाइव क्विज कार्यक्रम के माध्यम से। अभी आप लोगों ने जो क्विज किया है यह पुनः गुरुकुल में अपलोड होगा हम लोगों के YouTube चैनल में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी ये जो है सारा कुछ जो राजेंद्र जी ने टिप्स दिए हैं वो भी फेसबुक पर भी सारा कुछ जो है हम लोग अपलोड करेंगे। और आप सबों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी सहभागिता निभाएं क्विज कार्यक्रम में और इसे एक जबरदस्त एक बृहद रूप दें। पुनः मैं राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ठीक है, मिलेंगे, आएंगे, है ना। बिल्कुल, हाँ सर, ठीक है सर। राजेंद्र जी कैसे हैं? हाँ बढ़िया। अरे बस क्रांति करना है ना। क्या अभी जयनगर है कोडरमा में। हाँ सर, ठीक है, आके मिलते हैं तो आप लोग से, है ना। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आप लोग आपसे बात करते हुए सर। हम लोग को पता नहीं था कि सर आप भी ऑनलाइन में रहिएगा सर। ठीक है, रहेंगे ऑनलाइन। ठीक है, इसी तरह का सब लोग मेहनत कीजिए, रिजल्ट करना है, ठीक है ना। एकदम वैकेंसी आएगी, उसके लिए कोई नहीं है, अपना मेहनत एकदम बढ़ाना है, कम नहीं पड़ा। मेहनत में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, अपना तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना है, कोई कसर ही नहीं छोड़ना है। बस सर आप 5000 का कैप्सूल देते रहिए हम लोग को सर। ठीक है, बात करते हैं। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।